हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। तो आज की इस क्लास में क्लास 9th का यूनिट नंबर 5 प्रेशर इन फ्लूइड्स, इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन अ सर्कुलर एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ वाटर ऑफ 100 मीटर डीप। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक प्रेशर को कैलकुलेट करना है, कहाँ पर, एक सर्कुलर एरिया पे जिसका क्या है, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वाटर में कहाँ पर है, 100 मीटर डीप पर है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, ए इक्वल टू गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, रो की वैल्यू या फिर आप इसे डेंसिटी डी से भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब एंड जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ में हाइट दे रखा है 100 मीटर डेप्थ। तो हमसे यहाँ प्रेशर फाइंड आउट करने को कहा है। प्रेशर का हम लोग दो फॉर्मूला जानते हैं, एक क्या जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और एक जानते हैं रो जी एच, या फिर रो की जगह आप डी भी लिख सकते हैं। डेंसिटी को हम लोग डी या रो दोनों से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ना हमें फोर्स नहीं गिवन है, लेकिन हमें डेंसिटी जी और एच की वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ पे रो जी एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रो की वैल्यू दे रखी है 10 टू दी पावर 3, जी है हमारा 10 और एच है हमारा 100। देन यहाँ से हमारी क्या वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, 10 टू दी पावर 3 4 5 6, 10 टू दी पावर 6 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों यूनिट हमारी प्रेशर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्कुलर एरिया इन अबव प्रोग्राम। जो अभी ऊपर हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसमें हमें क्या निकालना है, फोर्स एक्टिंग निकालना है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं F बाई ए। यहाँ से इसी F को हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा P इंटू ए। P की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 10 टू दी पावर 6 और एरिया क्या था ऊपर हम लोग का, एरिया था हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यहाँ पे ये हमारा मीटर में है और ऊपर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल सारी यूनिट को सेम में रखना है। तो ये हमारा मीटर है, तो ये भी हमारा क्या करना होगा, हमें मीटर में चेंज करना होगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स हमें 2 बार 10 टू द पावर -2 लगाना होगा, तब ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो 100 इंटू 10 टू दी पावर -4, तो यहाँ हम लिख देंगे 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर -4, 6 प्लस 2 8 एंड -4 कितना हो गया, 10 टू दी पावर 4 न्यूटन। ये आ गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a hammer exerts a force of 1.5 Newton on a nail of tip area 2 मिलीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द नेल। एक हैमर है जो कि नेल के टिप एरिया पे 1.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसका जो टिप का नेल का जो टिप एरिया है वो कितना है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो वहां हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर को। अगेन यहाँ पे 2 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे ये न्यूटन है। न्यूटन हमारा क्या होता है, एसआई, और एसआई सिस्टम में जो लेंथ होता है वो किस में होता है, मीटर में होता है। देन हम क्या करेंगे, इसे मीटर में चेंज करेंगे। तो 2 मिलीमीटर स्क्वायर को हम लोग मिलीमीटर इनटू मिलीमीटर लिख सकते हैं, यानी कि एक बार मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 टू दी पावर -3 और दोबारा बदलेंगे तो 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। देन यहाँ पे और क्या क्या हमें गिवन है, फोर्स गिवन है, कितना है, 1.5 न्यूटन। प्रेशर हम निकाल लेंगे इजिली, फोर्स अपॉन एरिया, एक्चुअली ये कैपिटल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। देन ये 10 टू दी पावर -6 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन 2 एंड इसके बाद हमारा ये बन जाएगा 1.5 5 टाइम्स 0 अपॉन में 2। देन 2 7 14, 2 5 10 एंड 1 2 3 4, तो हमारा मिल गया 7500000। ये हमारा आ गया आंसर पास्कल में। लेकिन हम इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब भी हमें अपने डिजिट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ पे 0.5 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पावर में चला जाएगा, कितने डिजिट बच रहे हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5, तो 10 टू दी पावर 5 पास्कल, ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
A wooden block of mass 7.5 kg of centimeter, 12 centimeter, 8 centimeter or 10 centimeter is kept on a table top on its 12 centimeter into 8 centimeter. कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना दे रखा है 7.5 kg। साथ में कह रहा है वो वुडन ब्लॉक का जो क्यूब है या ब्लॉक है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है 12, 8 और 10 और ये किस पे रखा हुआ गया है एक टेबल टॉप पे रखा हुआ है जिसकी क्या है एरिया 12 इंटू 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पहला थ्रस्ट फाइंड आउट करना है। तो नंबर 1 थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट हमारा एक तरह का फोर्स होता है और फोर्स क्या होता है MA या फिर mg। जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं तो ये हमारा एक्सेलरेशन होता है, जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आते हैं तो यही एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है g में, तो ma भी हो सकता है और mg भी हो सकता है। देन यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, मास की वैल्यू दे रखी 7.5, g हमने 10 ले लिया, आ गया हमारा 75, थ्रस्ट हमारा निकल गया। सेकेंड कह रहा है प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है F/A। फोर्स हम लोगों ने यही थ्रस्ट जो है इसको निकाला है 75। एरिया कहाँ पे निकालना है हमें, टॉप ऑफ द टेबल यानी कि टेबल का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे टेबल का दिया हुआ कितना 12 इंटू 8, 12 8 जा 96, तो यहाँ हमें मिल गया 96। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर में मिला है, तो हम क्या करेंगे इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 96 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4, हम -4 को ऊपर ले जाएंगे तो 75/96 इंटू 10 टू दी पावर 4, और इसे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 75 1 2 3 4 अपॉन में 96, देन हम इसे डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 0 0। अगेन ये हमारा हो जाएगा 24 और ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 0। ये 12 हो जाएगा एंड ये 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 and this one is 2 6 are 12 and this 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 7 are 14, 2 5 are 10, यानी कि हमें क्या मिल गया 46875/6 एंड जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7812.5 पास्कल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल, एक सिलेंडर वेसल है जिसका एरिया दे रखा है 0.03 मीटर स्क्वायर, नोट डाउन कर ले रहे हैं 0.03 मीटर स्क्वायर। वाटर डेंसिटी दे रखी है रो या डी आप लिखे 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, इज पोर्ड इनटू अ डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर, इसको पोर्ड किया गया सिलेंडर वेसल को एक वाटर में पोर किया गया कितने डेप्थ पे 6 सेंटीमीटर में, तो H इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में बदलेंगे क्योंकि ये दोनों किसमें है मीटर में, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर या फिर 0.6 मीटर। नेक्स्ट हमारा यहाँ से क्या निकल के आए, और क्या दे रखा है, और हमें G की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ पहला प्रेशर फाइंड आउट करना है, प्रेशर क्या होता है ρGH या F/A, तो यहाँ पे F दिया नहीं है, हम इसको ρGH से कर देंगे। रो की वैल्यू दे रखी है ये हमारा है H की वैल्यू 0.06 हो जाए क्योंकि -2 है ना तो 2 डेसिमल इधर आएगा। रो की वैल्यू दे रखी है 10 टू द पावर 3, G है 10 और H की वैल्यू 0.06, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 600 पास्कल। नंबर 2 क्या कह रहा है, थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द बेस, थ्रस्ट वही फोर्स होता है, अभी हमने बताया था इससे पहले वाले सवाल में, तो थ्रस्ट क्या होता है हमारा फोर्स, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है थ्रस्ट हमारा होता है फोर्स। तो यहां से एक चीज हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और साथ में देखिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट mg रखते तो m हमें कहीं यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और क्या होता है ρGH, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमें क्या मिल गया F/A इक्वल टू ρGH, एंड देन यहाँ से हमें फोर्स निकालना होगा तो क्या मिल जाएगा A इंटू ρGH। ए की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली है, दिया हुआ था 0.03 और ρGH की वैल्यू निकली है 600 पास्कल।
मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर मिल जाएगा 18 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम विच विल exerts on its base the same pressure as the 0.70 of mercury column, डेंसिटी ऑफ Hg, मर्क्यूरी की डेंसिटी दे रखी है इतनी, हमें हाइट निकालना है किसका, वाटर कॉलम का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। मान ले रहे हैं कि पहले लेट, पहला प्रेशर क्या है हमारा P1, हाइट है पहले रहा होगा H1 और डेंसिटी पहले रही होगी D1, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या ले रखी है, 10⁻3। वाटर की डेंसिटी हम लोग जानती हैं kg/m³। ठीक है, पहले यहाँ वाटर कॉलम है, फिर हम मर्क्यूरी कॉलम का यूज, तो ये वाटर कॉलम वाला हम लोग पहले केस में ले रहे हैं, जब प्रेशर P1, हाइट H1, डेंसिटी वाटर की हम लोग जानते हैं 10⁻3 kg/m³। फिर क्या है कि हम नेक्स्ट यहां से निकालें अगर, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी H1। ठीक है, तो यहां से हमारा रो की वैल्यू है 10⁻3 g और H1 हमें पता नहीं है, निकालना है। अब नेक्स्ट वाले के लिए लें तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा P2, हाइट दे रखा है कितना 0.70 मीटर और डेंसिटी D2 दे रखी है 13.6 इंटू 10⁻3 kg/m³। तो यहाँ से अब हम लोग निकाल लें अगर अगेन P2 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा रो जी H2, रो कितना है हमारा 13.6 इंटू 10⁻3 kg/m³। सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, इंटू में जी हमारा होता है 10 या फिर जी ही लिखते, और H2 की वैल्यू है 0.70। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर, सॉरी हमें फाइंड आउट करना है हाइट, कितनी हाइट वो राइज किया। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि वो सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, फिर वो वाटर कॉलम हो या मर्क्यूरी कॉलम, प्रेशर सेम है, यानी कि P1 इक्वल टू P2। P1 की वैल्यू क्या है 10⁻3 GH1 इक्वल टू P2 की वैल्यू 0.70 इंटू 13.6 इंटू 10⁻3 इंटू जी से जी कैंसिल आउट हो गया, 10⁻3 से 10⁻3, H1 की वैल्यू में मिल गई 0.70 इंटू 13.6। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9.52 मीटर, ये हमें हाइट इतनी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग इज 30,000 पास्कल। दो फ्लोर्स, मान लीजिए एक फ्लोर ये, दो फ्लोर ये, इन दोनों फ्लोर के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो है 30,000 पास्कल। फाइंड दी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी फ्लोर, यानी कि इस फ्लोर और इस फ्लोर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या गिवन है, प्रेशर डिफरेंस गिवन है 30,000 पास्कल। डेंसिटी हमें पता होती है वाटर की कितनी होती है 10⁻3 kg/m³। जी हम लोग जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर निकाल ले रहे हैं, क्या होगा रो जी एच, प्रेशर गिवन है 30,000, रो गिवन है 10⁻3, आप इसे रो या डी दोनों लिख सकते हैं। जी हमारा 10 और हाइट हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से एच कितना हो जाएगा 30,000 अपॉन में 10⁻3 को हम 1000 लिख दे रहे हैं, और ये 10, 1 2 3 4 1 2 3 4, H1 की वैल्यू मिल, H की हमें कितनी मिल गई 3 मीटर, यानी कि दोनों फ्लोर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस हमारी कितनी है 3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इन अ हाइड्रोलिक मशीन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड on the piston of area 10 centimeter square. What force is obtained on its piston of area 100 centimeter square? तो हाइड्रोलिक मशीन के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा है कि हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है, दो पिस्टन लगे होते हैं, एक P1 और दूसरा पिस्टन इसी से जुड़ा होता है P2। ठीक है, P1 का एरिया कम होता है, P2 का एरिया हमारा ज्यादा होता है, और हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रेशर हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम यहाँ से जितना प्रेशर अप्लाई करते हैं उतना प्रेशर ये इधर चलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस 10, ये छोटा है तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पे कह रहा है 20 न्यूटन का जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे हमें कितना फोर्स मिल रहा है। तो हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि हाइड्रोलिक मशीन का जो प्रिंसिपल होता है वो P1 इक्वल टू P2। तो यहाँ से हम लोग P1 इक्वल टू P2 अगर लिखे तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। देन यहाँ से F1 और A1 हमें गिवन है, F2 हमें फाइंड आउट करना है, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 अपॉन A1 इंटू A2। F1 की वैल्यू है 20, A2 की वैल्यू है 100 और A1 की वैल्यू है 10, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 200 न्यूटन, यानी कि हमें जो यहाँ फोर्स मिलेगा वो 200 न्यूटन का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर एंड व्हील सिलेंडर ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स, यानी कि हमें रेशियो निकालना है किसके किसके, मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर के ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक के, सो दैट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन कैन बी ऑब्टेन्ड एट each of its brake shoe by exerting a force of 0.2 न्यूटन ऑन दी पेडल। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं फॉर मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर में एरिया हमें नहीं पता, फोर्स दे रखा है कितना, फोर्स आपका दे रखा है 0.2 न्यूटन आपका फोर्स है। फिर हम निकालते हैं व्हील सिलेंडर के लिए, फॉर व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर के लिए A2 नहीं पता, हमें यही तो कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और F2 पता है हमें 10 न्यूटन। हाइड्रोलिक ब्रेक का भी हमारा क्या होता है प्रिंसिपल, प्रेशर दोनों में इक्वल होते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2। हमें एरिया यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, F1 A2 इक्वल टू F2 A1। हमें एरिया का क्या करना है, रेशियो निकालना है, तो यहाँ से A1 अपॉन A2 क्या निकल के आ जाएगा, F2 F1 अपॉन F2। ठीक है, तो फोर्स F1 कितना है 0.2, F2 है हमारा 10, पॉइंट हटाएंगे 0, 250 100, कितना आ गया 1/50, 1/50 को डिवाइड, सॉरी रेशियो ही निकालना था ना, तो A1:A2 क्या हो जाएगा 1:50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the area of piston in a hydraulic machine are 5 centimeter square and 125 centimeter square। हाइड्रोलिक मशीन का पिस्टन, एक पिस्टन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का और दूसरा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट फोर्स ऑन स्मॉलर पिस्टन विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 100 न्यूटन ऑन द लार्ज पिस्टन। इस बार यहाँ पे 100 न्यूटन इसका बता रहा है और इसका फोर्स हमसे पूछ रहा है, तो हम लिख लेते हैं A1 है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, F1 निकालना है हमें, A2 दे रखा है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर और F2 निकालना है हमें, कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन। तो यहाँ से F1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा F2 इंटू A1 अपॉन A2। F2 है 1000, A1 है हमारा 5 और A2 है हमारा 125। ये हमारा हो जाएगा 5 2 10, 5 5 25 एंड 25 4 100 0, 40 न्यूटन का फोर्स पहले वाले पिस्टन पे लगेगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक यू।